You know, nobody, not your mother, not your father, not your best friend, not even the doctors who have prescribed you some heavy psychotic painkiller medicines, they also won't talk to you about this. ये आप हो जिसे ये नोटिस करना है कि आप हर दिन स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो या धीरे धीरे आपकी हालत हर दिन बिगड़ती जा रही है। अब जाके वीडियो देखो। लास्ट ईयर ना एक हेल्थ प्रॉब्लम आ गई थी मुझे, कॉक्सीडेनिया पेन बोलते हैं उसको। टेल बोन में ना बड़ी शूटिंग पेन होती है, आपसे बैठा नहीं जाता है ज़्यादा देर। उस टाइम पे ब्रेस्ट फीड करा रही थी मैं अपनी बेटी को, और वो नर्सिंग करते वक्त मुझे काफ़ी देर बैठना पड़ता था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने मुझे पेन किलर्स दी। उन्होंने मुझे ट्रेमाडोल प्लस पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन दिया, जिस मेडिसिन को क्विट करने के बाद मेरी स्टेट ऑफ माइंड, मेरा मूड, मेरा बिहेवियर, उस पर इतना असर पड़ा कि मैं आधी रात को उठ के अजीब तरीके से बिहेव करती थी। मेरा सारा कुछ ऊपर नीचे हो गया। और फिर जो मैंने टेक्निक्स, जो टूल्स, जो तरीके यूज़ किए अपने आप को वापस उस हालत से बाहर निकालने के लिए, वो हर कोई यूज़ नहीं करेगा। पॉइंट है, बनता भी है, हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है। सिर्फ मैं आपसे ये डिस्कस करने आई हूँ कि जब आपने एंटी डिप्रेसेंट्स छोड़ी, आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, आपका जो मूड है, जो बिहेवियर है, जो लेवल ऑफ इरिटेशन है, उसके बारे में कोई ना तो समझेगा, ना तो कोई बात करेगा, ना आपके मम्मी, ना आपके पापा, ना आपका बेस्ट फ्रेंड, नॉट इवन द डॉक्टर्स who have prescribed you those medicines. It's like fighting every day with your will, and every day you need a new will which will ignite the power as equally as it was before you started those medicines. ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ ना, ये completely personal experience है। जब मैंने उस टाइम पे जो जो चीज़ें महसूस की ना, मैंने नोट्स लिखे थे और मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही थी कि मैं आपसे ये बात शेयर करूँ। पता है आपको, डिप्रेशन की मेडिसिन से और ज़्यादा डिप्रेशन आता है। ये बड़ा फनी है, बट समझो इस चीज़ को। हमारे अंदर जो केमिकली इनपुटेड मेलाटोनिन होता है, केमिकली इनपुटेड सेरोटोनिन होता है, उसने हमारी हेल्थ का और ज़्यादा सत्यानाश करना है, और हम ये चीज़ नोटिस नहीं करते आ रहे हैं। ये मुझे हुआ तब मुझे लगा कि मुझे आप तक ये बात पहुँचानी चाहिए, क्योंकि उन दवाइयों की वजह से जो मेडिसिनल हाई हमको मिलता है ना, वो हमारी बोन्स, मतलब बोन्स तक को भी एग्जैस्परेट कह लो, एग्जॉस्ट कह लो, या जो भी ऐसा वर्ड जो आप उस टाइम पे फील करते हो, वो सब कुछ कर देता है। और हम ऐसे तड़पते हैं ना, जैसे कोई मछली पानी के लिए तड़पती है, जैसे कोई बर्ड तड़पती है कि उसको अपने पिंजरे से बाहर निकलना है, उसको हवा में उड़ जाना है। ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। ये सब कुछ उन लोगों के साथ होता है जो ये मेडिसिन क्विट करने के बाद जिस स्टेज से गुजर रहे होते हैं। जब मुझे ये रियलाइज हुआ ना कि ये मेडिसिन मेरे साथ, मेरे दिमाग के साथ कर क्या रही हैं, उसी वक्त मैंने सारी की सारी मेडिसिन थ्रो कर दी और अपने डॉक्टर को ये मैंने बात बताई। उन्होंने बोला, आपको नहीं पता आप ये कर क्या रहे हो, इतना बड़ा रिस्क ले लिया है आपने। मैंने अभी दवाइयों को मॉडिफाई करना था, उसके बाद धीरे धीरे करके बंद करनी थी। नॉनसेंस है। मुझे 40 डेज लगे, 50 डेज लगे, चाहे 60 डेज लगे, मैंने अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाला। बहुत बड़ी विल पावर चाहिए रहती है। मेडिसिन छोड़ना और एक्सरसाइज स्टार्ट करना, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको कौन पुश करेगा? पहले तो ये बात याद रखो कि जिस वक्त आपकी वो पेन किलर वाली मेडिसिन चल रही है ना, एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं, पेन किलर वाली मेडिसिन चल रही है ना, साथ साथ में आपकी डाइट में ये 5 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंवला, त्रिफला, काले चने, हल्दी, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो कोई भी सूप। हल्दी ने संभाल लिया पैरासीटामोल का डिपार्टमेंट, आंवला ने संभाल लिया इम्यूनिटी बिल्ड करने का डिपार्टमेंट, काले चने ने संभाल लिया बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का डिपार्टमेंट, वात पित्त कफ का जो दोष इम्बैलेंस हो जाता है वो संभाल लेगी त्रिफला, और चिकन सूप उसने आपको दे देनी है हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन और इजी टू डाइजेस्ट वाली पावर। अब आते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स पे। आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता चलता कि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को इतना ऑटो जनरेट कर दिया कि उनके दिमाग में थॉट्स एंड इमोशंस नेगेटिव तरीके से इंटेंस हो गए। जो उनको चीज चाहिए थी वो दूसरों को दिखाने के लिए कि हम क्लिनिकली डिप्रेस्ड हैं, वो मिल गई, वो लोग ट्रेंड में आ गए। डिप्रेशन एक कंपल्सिव स्टेट ऑफ माइंड है। गूगल का कोई भी लिंक उठा के ले आओ, कोई भी इंसान की दुख भरी आत्मकथा उठा के ले आओ, जिसमें बोलेंगे आपको क्या पता जी हमारे साथ क्या बीत रही है, हमने क्या क्या देखा। पता है, कंपल्सिव है, कंपल्सिव है, कंपल्सिव है।
मुझे इतने साल लग गए ये बात जानने में, पर ये वीडियो इस बारे में नहीं है। ये वीडियो ये बताने के लिए है कि अगर आपको फिर भी किसी पेरेंटल प्रेशर की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से वो मेडिसिन लेनी पड़ रही हैं, मगर आपको रियलाइज हो जाता है कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, पर एक डर रहता है कि अगर आप क्विट करोगे तो वो जो टेम्पररी रिलैक्सेशन है वो भी नहीं मिलेगी, तो क्या तरीका है जिससे ये मेडिसिन भी छूट जाएं और वो जो वक्त है जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था वो वक्त ना आए। तरीका है, जिस मोमेंट पे ये डिसाइड कर लेते हो ना कि बस अब बहुत हो गया, उस एग्जैक्ट मोमेंट पे बिना डिले किए कोई ऐसे इंसान को टारगेट बनाओ जो अगले 10 दिन के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अथॉरिटी और एक ओहदा ले सके कि आपको सुबह उठाए या जब भी उस इंसान को वक्त मिले आपको उठाए, ब्रिस्क वॉक कराए, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स। हाँ, ये बातें ज़रूर उससे क्लियर करनी होगी कि आपने टैंट्रम ज़रूर दिखाने, आपने उसको गुस्सा भी करना है, आपने क्विट करने के लिए कह देना है कि बस अब छोड़ दे। पर जब हम एक इंसान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला देते हैं ना, उसकी साइकोलॉजी बड़ी अच्छे से काम करती है कि हाँ हाँ मुझे कुछ मिला है, तो वो ये टास्क पूरा करके ही रहेंगे। अगर कोई नहीं मिल रहा, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी आप खुद को दो। ह्यूमन ब्रेन के अंदर इतनी इमेंस पावर होती है ना कि जो हमने इमोशंस और थॉट्स को इतना इंटेंसिवली नेगेटिव कर लिया, उसी को इतना इंटेंसिवली हम पॉजिटिव कर सकते हैं। आप नोटिस करो कि ये जो ब्रिस्क वॉक वाला स्टेप है वो करने से आप रोज स्ट्रॉन्गर फील कर रहे हो या आपकी हालत और बिगड़ती जा रही है। एक सिर्फ बेड से उठने में मुझे इतनी दिक्कत आती थी ना जब मैंने ये मेडिसिन क्विट की, मुझे लगता था कि मेरी बोन्स ही कोलैप्स कर जाएंगी, मुझे किसी से बात करने को मन नहीं करता था, अच्छा खाना खाने को मन नहीं करता था, लगता था कि बस सोते ही रहो। पर जब मैंने ये नोटिस किया कि मेरी बॉडी ख़राब हो रही है, मुझे इवॉल्व होना ही है, मुझे एफर्ट करना ही है, मैंने ये छोटे छोटे स्टेप्स लिए और खुद को इवॉल्व होते हुए देखा पर डे के बेसिस पे। डॉक्टर्स ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, ठीक है, आपने ले ली, ठीक है, उसके बाद के टाइम पीरियड की कौन बात करेगा? जब आप मेडिसिन छोड़ते हो वो स्टेट ऑफ माइंड की कौन बात करेगा? तो इसीलिए कह रही हूँ, एफर्ट करोगे ना तो हर चीज पॉसिबल है। सच्ची बोल रही हूँ। फॉलो फॉर मोर।